गुड मॉर्निंग क्लास 10th। वेलकम टू माय चैनल कैरियर मेकर। इस आज का जो वीडियो क्लिप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? तो एसएसटी के एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है नंबर को स्कोर करने का, मैप वर्क के माध्यम से। तो हम इस वीडियो क्लिप में मैप वर्क का ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो क्लिप में हम बताने जा रहे हैं कि मैप वर्क में नंबर को कैसे स्कोर करना है। एग्जाम में तो 5 नंबर पूछेगा ही, तो इसी 5 नंबर को स्कोर करने का तरीका चलो हम लोग देखते हैं। तो देखो, टॉपिक जो है आपका मैप वर्क ही है, बट आज तो टॉपिक जो है हम नेशनलिज्म इन इंडिया से उठाते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया से हर साल 2 नंबर का मैप वर्क रहता ही है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से रहता है। तो देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया में जो मैप वर्क से रिलेटेड टर्म्स है वो कौन कौन सा है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई इस चैप्टर के अंदर, हमने कुछ ऐसी घटनाओं को देखा जो याद करने लायक है, जो समझने लायक है और जो मैप वर्क में आता भी है। तो घटना से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे उसके बारे में जानना है। तो देखो, इंपॉर्टेंट सेंटर्स 4 जगह का यूज हुआ ज्यादातर इस चैप्टर में: बिहार, यूपी, पंजाब एंड गुजरात। तो इन राज्यों में घटनाएं कौन सी हुई? बॉर्डर तो हम जानते हैं, ये बॉर्डर है। अब इसके बॉर्डर के अंदर प्रॉपर प्लेस भी तो चाहिए कि किस प्लेस में ये घटना हुई है। बहुत बड़ा राज्य होता है, बिहार लो, गुजरात लो या यूपी लो, बहुत बड़ा राज्य, कहाँ हुआ ये जानना है। अब देखो, एग्जाम में क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा इधर उधर प्लेस से डाइवर्ट होकर के थोड़ा सा इधर उधर डिनोट करोगे पॉइंट्स को, तो नंबर नहीं डिडक्ट होगा। लेकिन यदि आप राज्य कन्वर्ट कर दिए, ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, तब नंबर आपका डिडक्ट होगा। तो वही देखने वाले हम। चलो, बिहार के अंदर कौन सी घटना हुई? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा इंडिगो कल्टीवेटर्स के सपोर्ट में किया गया था सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, इसका पॉइंट देखेंगे। यूपी के अंदर हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट फरवरी 1922 में। इस घटना में क्या हुआ था? इसी घटना के बाद गांधी जी को एनसीएम को कॉल ऑफ करना पड़ा, बंद करना पड़ा था। ठीक है, गांधी जी ने बहुत बड़े पूरे कंट्री के अंदर क्या किया था? एनसीएम को शुरू किया था। तो इस इंसिडेंट के वजह से वायलेंट था। गांधी जी का कहना क्या था? हिंसा नहीं करना है। अभी हिंसा नहीं करना, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, धड़ाधड़ क्या किए? हिंसा किए उन्होंने। नतीजा, इस इंसिडेंट के बाद ये चीजें बंद करनी पड़ी। पंजाब में हुआ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ, इसके वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ रॉलेट एक्ट के वजह से हुआ। वो जनरल डायर लेकर के आया और ये घटना करवाया, और इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह और एनसीएम धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर फैल गया। वो इसमें हुआ था। जो उसके बाद गुजरात में तो बहुत सारा हुआ। ये तो एकदम वीवीआई वाली लिस्ट में आप रखो, इसमें कोई ना कोई एक तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे सब इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देखो, गुजरात के अंदर गांधी जी ने 2 सत्याग्रह को लीड किया, और करेंगे भी क्यों नहीं, वहीं से तो बिलोंग करते थे। गांधी जी कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम में, जो गुजरात में था, अहमदाबाद में। तो यहाँ देखो 2 सत्याग्रह हुआ है: खेड़ा सत्याग्रह, पीजेंट सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है, पीजेंट्स के लिए, और अहमदाबाद सत्याग्रह कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। और वहीं से शुरू हुआ था सीडीएम भी, दांडी मार्च 1930 में। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, यहाँ पे कोई मेजर घटनाएं शुरू की गई थी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान। तो ये आपको याद रखना होगा। आप पोजीशन जो है मैं भी आपको शेयर करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? इस चैप्टर में डिस्कस किया गया कांग्रेस का सारा सेशन, सारा का सारा सेशन। कांग्रेस ने कहां कहां मीटिंग्स लगाई, किस मीटिंग्स में क्या डिस्कस किया, ये सब इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स है जो डिस्कस किए गए। जैसे देखो, यहाँ पे आपका कितना दिख रहा है? टोटल 6 है। ये 6 का ही चर्चा किया गया। तो इसमें हुआ क्या है कोई मायने नहीं रखता। क्या करना है? याद करके क्या हुआ है। वैसे भी जब हम लोग याद करने बैठते हैं एसएसटी, तो वो तो होता ही नहीं। याद करना, पढ़ने के लिए बैठते हैं तो भी नहीं होता है, बहुत बोरिंग लगता है। तो ज़्यादातर आप टीचर के माध्यम से टॉपिक्स को समझने का प्रयास करते हो। बुक रीडिंग करने की बारी आती तो होता भी, अरे बुक पढ़ते पढ़ते क्या होता है, एक तरफ पढ़ो दूसरी तरफ गोल हो जाता है। तो आप बस मेजर पॉइंट्स को याद रखो क्या हुआ था इस घटना में। देखो, सबसे पहला सेशन हुआ बॉम्बे में 1885 में, पहली बार कांग्रेस बनी। दूसरा लखनऊ सेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो था वो यूनाइट हो गया था 1916 में। तीसरा कलकत्ता सेशन दिया हुआ सितंबर 1920 का। इसमें खिलाफत मूवमेंट को एनसीएम से कंबाइन किया गया। फिर नागपुर सेशन हुआ दिसंबर 1920 को, जिसमें कांग्रेस खुद एनसीएम को ज्वाइन किया। मद्रास सेशन हुआ 1927 में, जो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लगाया गया था 1927 में। और लाहौर दिसंबर 1929 में हुआ था लाहौर में, जहां पे फुल इंडिपेंडेंस का डिमांड किया गया। तो ये आपका
कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सेशंस है जिससे मैप वर्क रहता है, और ये आपका इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जहां पे मेजर घटनाएं हुई थी। तो इन सबको चलो देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे मैप वर्क। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको देखो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं बिहार का। आप लोकेशन देख लो यहाँ पे, बिहार का हो गया कौन सा, चंपारण सत्याग्रह इंडिगो प्लांटर्स के लिए। अच्छा देखो जस्ट यूपी का हो गया आपका चौरी चौरा इंसिडेंट जिसकी वजह से एनसीएम को बंद किया गया। अच्छा तीसरा, अब पंजाब में चल रहे हैं हम, पंजाब में यहाँ पे आप चेक देख लो, अमृतसर हो गया जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब गुजरात में आ जाते हैं, गुजरात में 3 इंसिडेंट। खेड़ा दिख रहा है लोकेशन, ये रहा अहमदाबाद का यहाँ है, और दांडी मार्च का जो पोजीशन है वो यहाँ रहा। तो आप ये पोजीशन को परफेक्ट याद रखने का प्रयास करो, यही एग्जाम में आपको एडजस्ट रखना है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम्स नहीं है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस का, कौन से राज्य में और किस पोजीशन पे यह सेशन लगा था। तो सबसे पहले देखते हैं 1885 का, देखो बॉम्बे का पोजीशन। फिर 1916 का लखनऊ वाला जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर 1920 2 जगह देखो, नागपुर एक और दूसरा कैलकाटा वाला। फिर साउथ इंडिया में मद्रास के अंदर 1927, और फिर पंजाब के अंदर जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है वो देखो अभी पंजाब बाहर चला गया है, ये अमृतसर वाला क्षेत्र। तो ये सारा पोजीशन जो है कांग्रेस का सेशन है। अब इस चीज को आप अगर याद रखते हो पोजीशंस को, तो ये पोजीशन याद रखने से आपका 2 नंबर कोई भी आपसे नहीं लेने वाले, कटेगा ही नहीं, चांस ही नहीं बनता है। तो आप इसे याद करो। गुड मॉर्निंग 10th, वेलकम टू माय चैनल कैरियर मेकर। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज आपके लिए फिर से हम लेकर के आए हैं मैप वर्क। ऑलरेडी हमने एक मैप वर्क इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, नेशनलिज्म इन इंडिया जो है, उसका हमने डिस्कस कर दिया, जिससे देख करके आप 2 नंबर सिक्योर कर सकते हो। बस बहुत अच्छी तरीके से सुबह हमने डील किया। आज का टॉपिक है, आज पूरा का पूरा ज्योग्राफी हम देखने वाले हैं, पूरा ज्योग्राफी, रिसोर्सेज से लेकर के लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में कहां से क्या पूछा जाएगा, सब डिस्कस होने वाला है। तो इसमें अगर इस वीडियो को आप देखते हो, अगर इस पे आप फोकस करते हो और चाहते हो कि आपका 5 नंबर सिक्योर हो जाए एग्जाम में, तो श्योर इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और हम आपको बताते हैं, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। पता है क्या, वो ये होगा कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो, अगर आप इस वीडियो पे फोकस करते हो और वर्क करते हो, तो मैप वर्क तो होगा ही, एक चीज और होगी। पता है वो क्या होगा, वो होगी कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो ज्योग्राफी में, और जब लोकेशन डालने की बात आती है कि ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताओ शुगर केन का, ये बताओ कि ये राजासासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, ये बताओ कि ये सेफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का है, फंस जाते हैं। यही तो नहीं होता, अरे याद ही तो नहीं होता है हम लोग से, तो उसको भी इस मैप वर्क के माध्यम से आप टैकल कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला चैप्टर आपका कौन सा है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलो शुरू करते हैं इसे डायरेक्ट मैप पे ही, जी जो बोर्ड पे हमने लिखा है ना, ये बर्थ है, आप मैप पे ही देखोगे वो ज्यादातर आपका क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं, ये रहा आपका मैप। सबसे पहला मैप आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से। देखो मैप 2 तरह का होता है, फिजिकल एंड पॉलिटिकल, जिसमें ये आपको दिख रहा है फिजिकल मैप। अब इस फिजिकल मैप के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि पूरा का पूरा इंडिया का जो सॉइल है वो सब दिखाया जा रहा है, जितने भी सॉइल्स हैं। ये तो कौन सा सॉइल दिखाया जा रहा है, तो पहले आप की इंडेक्स यहाँ पे देख लो, ABCDE एंड F। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ग्रीन कलर, अलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। इसमें से 4 मेजर है जिसको आपको हमेशा याद रखने का प्रयास करना है। वो कौन सा है, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल और माउंटेन सॉइल, यही ज्यादातर पूछता भी है। तो चलो पहले मैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन से शुरू करते हैं। ये रहा नॉर्थ इंडिया का आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। राज्य याद रखना चाहो तो कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। उसके बाद अगर हम चलते हैं अलुवियल सॉइल में, तो गंगेटिक प्लेन्स, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, और उसके बाद ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पूरा का पूरा। उसके बाद चलते हैं रेड एंड येलो सॉइल, ये तो पूरा का पूरा इंडिया को ही कवर कर रखा है, आपका पूरा छत्तीसगढ़, MP वाला कुछ पार्ट, उड़ीसा वाला, पूरा साउथ इंडिया का, केरला, कर्नाटका का बहुत सारा हिस्सा, और ईस्टर्न स्टेट तो पूरा। ये आपका हो गया रेड एंड येलो सॉइल। तो ये कहेगा तो ये तो आसानी से कर देंगे हम। अब रहा ब्लैक सॉइल, ये याद रखो आप, गुजरात, महाराष्ट्र और MP का कुछ हिस्सा ब्लैक सॉइल। लेटेराइट सॉइल, ये तो इधर उधर है, बहुत इधर उधर है। राजस्थान में दिख रहा है कुछ हिस्सा, वेस्टर्न घाट्स में कुछ हिस्से दिख रहे हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कुछ दिख रहा है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है और मेघालय में। एंड एरिड सॉइल सिर्फ राजस्थान। सबसे मस्त तो यही है, बस एक जगह।
उसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पे। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स तो है ही नहीं, उससे मैप वर्क करना कुछ भी। तो चलते हैं तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर है वाटर रिसोर्स। इस वाटर रिसोर्स में देखो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो, ये रिवर एंड डैम्स है। टोटल H नंबर तक दिख रहा है, मतलब टोटल 8 है, मेजर है, और इसी 8 में से एक हर साल रहना ही रहना है। तो पहले देखते हैं सलाल, तो सलाल के साथ रिवर भी देखते हैं। नीचे देखो ये आपका पंजाब वाले हिस्से में दिख रहा है ना, सलाल जो है ना ये चेनाब रिवर पे है। रिवर मायने नहीं रखता, आप लोकेशन याद रखो, रिवर ऑटोमेटिक हो जाएगा, रिवर पूछता भी नहीं। उसके बाद दूसरा जो है भाखड़ा नंगल, ये आपका हो गया सतलज रिवर पे। टेहरी गंगा रिवर पे यूपी के अंदर। राणा प्रताप सागर चंबल रिवर पे राजस्थान। सरदार सरोवर हो गया आपका नर्मदा रिवर गुजरात। हीराकुंड हो गया उड़ीसा महानदी पे। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे आंध्र प्रदेश में। एंड तुंगभद्रा कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर पे। तो ये मेजर डैम्स है इंडिया का, जिसे आपको याद रखने का प्रयास करना है। और क्या, एक व दो बार वीडियो देखो ना, ये आपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 कौन सा है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स देखेंगे, और क्या, मेजर क्रॉप्स में राइस आता है। तो राइस का दो तरह का एरिया हो गया, मेजर और माइनर। तो यहाँ पे आप फिजिकल मैप तो है तो पॉलिटिकल, बट यहाँ पे देखो बाउंड्री को क्या किया, शेड किया है। तो मेजर में आप क्या देख रहे हो, ये जो रेड कलर टाइप का दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा मेजर एरिया है। तो इसमें तो बिहार पूरा दिख रहा है, बिहार के साथ आधा पार्ट्स ऑफ यूपी दिख रहा है, और बंगाल पूरा दिखा, उड़ीसा दिख रहा है, आंध्र प्रदेश, इधर केरला का भी कुछ हिस्सा दिख रहा है, तमिलनाडु भी, और असम पूरा दिख रहा है। फिर माइनर पार्ट्स में बहुत सारे हैं। माइनर पार्ट्स में पंजाब हरियाणा का कुछ हिस्सा, यूपी है, पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी है, और पार्ट्स ऑफ कह सकते हो आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी। चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप्स पे। नेक्स्ट क्रॉप्स है आपका वेट की इंडेक्स, मेजर एरिया एंड माइनर एरिया। उसके बाद देख लो मेजर एरिया में पंजाब हरियाणा तो एकदम मतलब ये एक लौता एक छत्र अधिकार है इसका, इस क्रॉप्स के प्रोडक्शंस पे। साथ ही साथ एमपी भी है, यूपी भी है, और माइनर में तो राजस्थान का हिस्सा भी आता है, महाराष्ट्र भी, और बिहार यूपी भी उसमें दंगल मार रहा है अपना। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप्स आपका क्या दिख रहा है? शुगर केन। ये शुगर केन तो है, ये तो राज्य वाइज है, ये तो सबसे ईजी है याद करना इसको। पंजाब से चलो नीचे, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्रॉप्स कौन सा हो गया आपका? टी एंड कॉफी। तो पहले इसका फिगर को आइडेंटिफाई करो कि इंडेक्स से कॉफी एंड टी। तो कॉफी का देखो, कॉफी तो 2 ही 3 राज्य में है, कर्नाटका आप 1 दिखा, तमिलनाडु 2 और केरला 3, बस 3। उसके बाद चलते हैं चाय में, टी में, जिसके बिना बहुत सारे लोग सुबह में रह ही नहीं सकते हैं। तो ये आपका नॉर्थ इंडिया शुरू करो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय भी। उसके बाद साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। ये हो गया आपका कंप्लीट टी एंड कॉफी। बस मेजर ही ध्यान रखना है, बुक में जितना दे रखा है ना उतना देखोगे तो पागल हो जाओगे, उतना करना ही नहीं है। अब चलते हैं जूट प्रोड्यूसिंग और कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया में। फिर से की इंडेक्स देखो आप, की इंडेक्स में क्या दिख रहा है? पहले कॉटन का कवर करते हैं। पंजाब हरियाणा यूपी, ये तो गन्ना में भी आगे है, ठीक है, गेहूं चावल में भी आगे दिख रहा है। तो पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, महाराष्ट्र भी, तेलंगाना भी, कर्नाटका भी, आंध्र, ये तो लगातार अधिकांश राज्य दिख रहा है। बस राजस्थान इसमें छोड़ दो, छत्तीसगढ़ छोड़ दो, और कौन सा हिस्सा छोड़ दो? झारखंड वाला हिस्सा छोड़ दो। तो जूट कहाँ कहाँ हो रहा है? जूट तो 3 ही 4 स्टेट है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मेघालय और असम। ये हो गया आपका जूट और कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट। नेक्स्ट हो गया रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। रबर 2 ही 3 है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, थोड़ा बहुत मेघालय में भी हो जाता है, वाह। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स पे। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स जो है, इसमें सबसे पहला होगा आयरन ओर माइंस। कहाँ ये? देखो टोटल 5 ही तो है। पहला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलाडीला, उड़ीसा में मयूरभंज, तेलंगाना में बेल्लारी, और कर्नाटका में कुद्रेमुख। अब आते हैं नेक्स्ट पे कोल माइन और ऑयल फील्ड्स पे। ऑयल फील्ड्स आप देख रहे हो ना, ट्रायंगल बना हुआ है स्क्वायर के अंदर, और कोल फील्ड जो है सर्कल बना हुआ है स्क्वायर के अंदर। तो पहले ढूंढते हैं ये ट्रायंगल कहाँ कहाँ। ये रहा ट्रायंगल गुजरात में 2 है, एक कलोल और दूसरा अंकलेश्वर। फिर मुंबई में है बॉम्बे हाई और बसेन, मुंबई हाई एंड बसेन। एक इधर भी है ईस्टर्न पार्ट में भी। अच्छा कहाँ है? असम में है डिगबोई और नहरकटिया। इसके बाद कोल फील्ड देखते हैं। तो कोल फील्ड तो जानते हैं हम लोग उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, झारखंड में बोकारो, झरिया, और बंगाल में रानीगंज, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा और उड़ीसा में तलचर। उसके बाद ये आपका तेलंगाना में सिंगरेनी, और साउथ इंडिया तमिलनाडु में नेवेली। उसके बाद अगला कौन सा है? अगला देखते हैं है थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये कहाँ है थर्मल? तो पहले देख लो इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो ये मुश्किल से इंडिया में 2-3 जगह ज़्यादा दिख रहा है। यूपी में नरोरा, गुजरात में काकरापारा,
और तारापुर महाराष्ट्र में, और साउथ इंडिया में कलपक्कम तमिलनाडु में। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट मस्त 3 जगह कहाँ पे है, एक आपका हो गया एमपी, दूसरा है तेलंगाना में, एमपी में सिंगरौली है, और तेलंगाना में कौन सा हो गया रामागुंडामा, और अरुणाचल प्रदेश में नामरूप। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आपका नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में, जिसमें सबसे पहला आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ये रहा आपका कानपुर, इंदौर, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बटूर, ये आपका हो गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है आपका कौन सा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ये भी देखो कुछ ही राज्य में है। सबसे तो पहले यहाँ पे आयरन स्टील आपका दिख रहा है झारखंड में बोकारो और जमशेदपुर। उसके बाद बंगाल में है दुर्गापुर, छत्तीसगढ़ में भिलाई, कर्नाटका में विजयनगर और तमिलनाडु में सलेम। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो ये तो सबसे ईजी, ये तो नाम है और पता भी होता है कि हम लोगों को कि ये कहाँ पे होगा। जैसे नोएडा बोले तो देख लो, नोएडा ऊपर दिल्ली में है, गांधीनगर गुजरात में, मुंबई पुणे महाराष्ट्र, लोकेशन देखो आप, इधर उधर लोकेशन हो कोई बात नहीं, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये सब आपका हो गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एंड लास्ट चैप्टर आपका है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, पहले मेजर पोर्ट्स देखना है और दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। नीचे साइन देखो एरोप्लेन और शिप का। तो पहले हम देखते हैं मेजर पोर्ट्स का। तो नॉर्थ इंडिया शुरू करते हैं। अमृतसर में राजा सांसी, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश में यानी हैदराबाद इंटरनेशनल, जिसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, और चेन्नई में मीनाम्बकम हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक छूटा, कोई छूटा है क्या? नहीं, सब हो गया है, सब हो गया। अब उसके बाद चलते सी पोर्ट में मेजर 12 है। तो गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात में कांडला, मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू और मुंबई सी पोर्ट, गोवा में मार्मागाओ, कर्नाटका में न्यू मंगलोर, केरला में कोच्चि, चेन्नई में तुतीकोरिन और चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप एंड कोलकाता में हल्दिया एंड कोलकाता। तो ये मेजर सी पोर्ट्स है। मेजर सी पोर्ट्स के साथ ही आपका हिस्सा मैप का खत्म, एकदम खत्म। अब क्या करना है, इसको रिपीट करना है, इसको जितनी बार हो सके आप यहाँ देखो, आप बुक में देखो, कहीं पे लिख लो, कोशिश करो ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। तो आपका वही वाला बात लास्ट करते हैं हम, एक तीर से कितना शिकार, 2, ज़्यादा मत दिमाग चलाओ।